ठीक है, तो ये वाला हमें क्वेश्चन करना है, इसको हमें सिर्फ प्रिंट करना है। तो लूप चलाया हमने 1 से लेके a तक, जो भी n है, n ले लो या a ले लो, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, n ले लेते हैं, और ये इक्वल टू तक चलेगा, n के इक्वल टू तक, लेस देन इक्वल्स टू n। और इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपल प्रिंट करवाना है। प्रिंट का करवाना है आउटपुट के अंदर, आउटपुट पैराग्राफ की आईडी है, आउटपुट डॉट इनर HTML प्लस भी लिखेंगे यानी कि कॉन्कैटिनेट करेंगे, और किसको करना है, आई को करना है। चलो रन करके देखते हैं, रन हो रहा है, और यहाँ पे हमने वैल्यू दी कुछ भी 10, तो ये 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई। अब इसके बीच में हमें क्या करना है, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो ये कंडीशन हो गया कि अगर वो इवन है तो उससे पहले प्लस होगा, तो हमें OD1 पता लगाना है यहाँ पे। तो पहले वो 1 प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा, उसके बाद हमें लिखना है कि वो माइनस है या प्लस है। तो इफ आई mod 2, हाँ अगर आई डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब होगा कि वो इवन है। ऐसा करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं कंडीशन को, इस कंडीशन को नीचे कर देते हैं, क्योंकि पहले हमने चेक करा, पहले हमें माइनस प्रिंट करना है। अगर वो इवन है तो माइनस पहले प्रिंट हो फिर 2 होगा, तो पहले माइनस का साइन आएगा और फिर प्रिंट होगा। कहाँ पर प्रिंट करना है माइनस का साइन, इस बॉक्स में ही करना है, आउटपुट वाले में। तो आउटपुट डॉट इनर HTML यानी कि कॉन्कैटिनेट होगा, और वो जो साइन है प्लस माइनस का वो स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस और एल्स में लिख दिया प्लस। ठीक है जी, तो इसको रन करके देखते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 -2 +3 -4 +5 सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन बस एक शुरू का एक्स्ट्रा आ रहा है। शुरू में सर यही आ रहा मेरे भी। अच्छा, तो शुरू का जो हटाना है हमें, वो कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पर हम इफ कंडीशन को प्लस में जा रहा है ना, वो शुरू वाले को हटाना है। तो शुरू वाले को हटाने के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शुरू वाले को मतलब उसको यूज करेंगे, मतलब ऐसा करते हैं, ये जो कंडीशन है ना, ये पूरी की पूरी इफ कंडीशन पहले वाले पे एग्जीक्यूट ना हो, तो इसमें इफ लगा देते हैं, एक और इफ लगा देते हैं। इफ आई नॉट इक्वल्स या ग्रेटर देन 1, अगर 1 से बड़ा है तो ये एग्जीक्यूट हो, वरना ना हो, है ना, सिंपल हो गया। तो ये वाला पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब वो 1 से होगा, 1 को इग्नोर कर देगा, और 1 को इग्नोर करेगा तो फिर वो प्लस शुरू में नहीं आएगा। बाकी सारी वैल्यूज आ चुकी है, कोई भी वैल्यू दोगे यहाँ पे 20 दोगे तो वो 20 तक प्रिंट करेगा। तो ये सीरीज हो रही है, अब ये 20 तक प्रिंट करी है इसने, यहाँ से लेके यहाँ तक, पुरानी वैल्यू क्लियर नहीं हो रही, तो पुरानी वैल्यू भी क्लियर कर देते हैं। तो जब हमारा लूप स्टार्ट होगा, उससे पहले लूप स्टार्ट होता है, शुरू में हमें क्या करना है, क्लियर करना है। तो कॉन्कैटिनेट हटा देते हैं, खाली वैल्यू कर देते हैं, इसको खाली कर दिया और फिर वो चलेगा। लेकिन ये मैं अगर लूप के बाहर लिख देता तो ज़्यादा बेटर था। ठीक है जी, तो ये हमने लूप के बाहर ही लिख दिया, और ये अब चला के देखते हैं इसको। तो पहले हमने दिया 10 वैल्यू, 10 आ गया, फिर यहाँ पे 20 वैल्यू, तो ये उसी के आगे आ गया है, 5 आ गया, तो यहाँ पे 5 तक यहाँ है। तो जो भी वैल्यू होगी पुरानी वैल्यू हटा के नई वैल्यू आती जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन है कि हमें फिबोनाची की सीरीज जनरेट करनी है। तो ये फिबोनाची की सीरीज इस तरह से होती है n तक। तो मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, तुम इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। मैंने एक वेरिएबल लिया n, लेट n इक्वल्स टू 10, और अब मुझे मतलब 10 तक सीरीज जनरेट करनी है, जब तक वो 10 ना हो जाए। तो फॉर लूप तो चलेगा इसमें भी, फॉर i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, i लेस देन इक्वल्स टू 10 तक कर देते हैं।
जब तक i 10 ना हो जाए तब तक ये चलता जाएगा, मतलब 10 बार चल रहा है। ये 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे प्रिंट करेगा वो, ठीक है, 10 तक। तो यहाँ पे हमने लिखा i प्लस प्लस, इसके अंदर मुझे ये प्रिंट करना है। और इसका लॉजिक क्या था कि जो सम है वो प्रीवियस 2 का सम है, जो नया नंबर आएगा वो क्या है, पिछले 2 नंबर का सम है, पिछले 2 नंबर्स का एडिशन है ना। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, तो हमने शुरू में क्या करते हैं, a ले लेते हैं जिसको हम वैल्यू देंगे 0, एक b लेंगे जिसकी वैल्यू हम देंगे 1। शुरू में 2 नंबर हमारे पास होने चाहिए। अब हम c निकालेंगे, तो c को हम लिख देंगे a प्लस बी। तो जैसे हम c को a प्लस बी लिखेंगे तो क्या होगा, c आ जाएगा यहाँ पर, ये a है पहला वैल्यू, b दूसरा वैल्यू और c आ जाएगा यहाँ पे। फिर हमें क्या लॉजिक लगाना है, फिर हमें 2 को फाइंड कैसे होगा, इन दोनों का सम। तो हमें a को आगे खिसकाना है, b को एक स्टेप आगे खिसकाना है, और इन दोनों को सम करेंगे, फिर से वही स्टेप करेंगे, तो ये c आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। a को आगे कैसे खिसकाएंगे, a के अंदर हमने क्या डालना है, जो b की वैल्यू है, b के अंदर हमने क्या डालना है, जो c की वैल्यू है। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, अगली बार क्या होगा, a यहाँ आ जाएगा, b यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों का सम ये c रहेगा। फिर से स्टेप रिपीट करेंगे, तो b की जगह a आ जाएगा, c की जगह b आ जाएगा, और फिर से इन दोनों का सम यही आएगा। तो ये स्टेप है हमारा, वो आगे आगे ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसको चेक करके देखते हैं। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन b क्या है, a क्या है, उन सबको हमें डिक्लेयर करना होगा। a को हमने देना है 0, b को देना है 1, और c हमारा खाली है, c यहाँ पे खुद कैलकुलेशन होगा। तो बस ये चीज चलती जाएगी, और हमें क्या करना है, ये सीरीज प्रिंट करनी है। तो सीरीज प्रिंट करनी है तो वो हम लूप के अंदर ही प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, console.log ही लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैंने c को प्रिंट करवा दिया। बार बार प्रिंट होगा तो इसीलिए लूप के अंदर है। तो बस ये हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रोग्राम। रन करके देखते हैं इसको, console.log log कंसोल स्क्रीन खोल लेते हैं, और यहाँ पे हमारा ये वैल्यू आ गई 1 2 3, प्रीवियस 2 का सम आता जा रहा है, नया नंबर, ये 10 नंबर सीरीज आई है। 0 से शुरू नहीं हुई है क्योंकि जो 0 और 1 है ये a और b के अंदर है, और हमने प्रिंट करवाया है सिर्फ c को। तो अगर 0 से शुरू करना चाहते हो तो उसको बाहर लूप के प्रिंट करेंगे a को, बाहर प्रिंट करेंगे b को, और फिर c को प्रिंट करेंगे। 10 बार चल रहा है ये, लेकिन 2 नंबर हमने पहले इनपुट प्रिंट करवा दिए हैं, तो यहाँ पे इसको -2 कर देते हैं, तो 2 कम चलेगा, और यहाँ पे अब 0 से शुरू हो रहा है 10 वैल्यूज तक। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन लिखने का तरीका है, एरो फंक्शन। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाई रखा है, चलो यहाँ पे तीनों ही डिफरेंस दिखा रखे हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, और एरो फंक्शन कैसे बनाएंगे। तो सीधा ही मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम करके देखता हूँ। सिंपल सा प्रोग्राम है, यानी कि सम ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम कर रहे हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स। और तीनों तरीके से करते हैं। पहले फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन, और यहाँ पे सम एक वेरिएबल, और 2 वैल्यू वो ये एक्सेप्ट करेगा, पैरामीटर a और b, और इसके अंदर हम लिख देंगे, क्या करना है हमने, console.log ही करना है, सिंपल सा console.log a प्लस b। तो दोनों को सम करेगा ये, और उसको प्रिंट करेगा। यहाँ पे मैं चाहता तो एक c वेरिएबल में स्टोर करवाता और c को भी प्रिंट करवा देता, वो सिंपल, वो तुम्हें लॉजिक आता ही है। तो मैंने इसको कॉल किया यहाँ पे 5,10, और ये कॉल हुआ होगा, और ये उसको सम कर देगा 5 और 10 का सम। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कंसोल स्क्रीन खोली है, तो यहाँ पे दिखा दिया उसने 15, जो कि इन दोनों का सम था। ठीक है जी, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है अब दूसरे तरीके से, जो कि है फंक्शन एक्सप्रेशन। सेम प्रोग्राम फंक्शन एक्सप्रेशन से करना है।
तो क्या करेंगे, लेट लिख देते हैं यहाँ पे, लेट सम इक्वल टू और आगे से सम हटा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ये कॉलिंग का तरीका भी सेम है, बस यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट चेंज करी और इसका मैं क्या करता हूँ, वैल्यू चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 5 की जगह 6 कर देते हैं। तो जो हमारा आंसर है वो 16 आ चुका है, चेंज आ गया। चलो जी, ये भी हमने तरीका देखा। अब हमें तीसरा तरीका देखना है जो कि है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन काफी हद तक और सिंप्लीफाई कर देता है। सिंप्लीफाई मतलब और छोटा कर देगा इन प्रोग्राम को। नॉर्मली जो एरो फंक्शन होता है वो सब कुछ एक लाइन में ही लिखने होते हैं फंक्शन हमें, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक लाइन में कर देता हूँ। एक लाइन में ही लिखते हैं एरो फंक्शन को, तो मैंने एक लाइन में लिख दिया। अब दूसरा क्या है कि इसमें फंक्शन यूज नहीं होता, एरो यूज होता है। एरो कहाँ यूज होगा, लेट सम, इसका कैसे है सिंटेक्स, ठीक है, लेट सम तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके बाद एरो आ जाएगा। एरो का मतलब क्या है, इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये यूज करना है। लेट सम इक्वल्स टू, यहाँ पे सेम वैसे ही जैसे पैरामीटर थे और सिर्फ इक्वल्स टू लगाया, बाकी सब सेम है। इसको चाहो तो दो लाइन में भी, अलग अलग लाइन में भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम इसको एक लाइन में लिखते हैं। चेक करके देखते हैं इसकी वर्किंग। सेव करा मैंने इसको और इसको रन करा कर देखा, तो यहाँ पे लिखा आ गया 70। तो ये भी हमारा चल गया है। यहाँ पे हमने फंक्शन नहीं लिखा कोई भी कीवर्ड, बस एरो लगाया है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कर्ली ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे और शॉर्ट हो जाएगा ये, और शॉर्ट हो गया ये। तो जैसे ही मैंने देखा इसका आंसर चेंज करके देखते हैं 18, तो यहाँ पे चेंज हो गया है 18। ठीक है, तो इस तरह से हम एरो फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर और अलग अलग तरीके दिखा रखे हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं एरो फंक्शन को। यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स का यूज किया था, पैरेंथेसिस। एक बार ऐसा करते हैं, पैरेंथेसिस को हटा के देखते हैं। तो यहाँ पे, या मैं इसको अनडू कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा ये एक और तरीका। तो ब्रैकेट्स को जब मैंने हटाया तो यहाँ पे एरर दे रहा है, और ये एरर तब देता है जब हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अगर ये होता एक आर्ग्यूमेंट तो ये चल जाता, तो ये वैलिड होता। मतलब दो आर्ग्यूमेंट हैं तो देना पड़ेगा, और अगर एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, हमने आर्ग्यूमेंट के बिना भी फंक्शन बनाया है, तो भी हमें वहाँ पे पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, ये ब्रैकेट्स देने पड़ते हैं। तो ये ब्रैकेट का मतलब तुम्हें पता चल गया, सिर्फ एक वैल्यू के लिए ऑप्शनल है। यहाँ पे अगर हम कुछ एक वेरिएबल दे रहे हैं तो ये चल जाएगा, ऐसे a+a ही करना होगा लेकिन मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये एक आर्ग्यूमेंट के साथ चल जाएगा। तो इसके सिंटेक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कैसे कैसे हैं। तो ये वाला है विद ओनली वन आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे हमने केवल एक आर्ग्यूमेंट दिया है। ये इसका नाम है फंक्शन का स्क्वायर, और यहाँ पे n एरो ऑपरेटर, और फिर n इंटू n। जैसे ही हम कॉल करेंगे इसको स्क्वायर 5, तो 5 की वैल्यू जाएगी n के अंदर, और ये रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमने रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं लिखी है। यहाँ पे अगर हम लिखते, इसको हमें अगर रिटर्न करना होता तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट आता। इन सब में हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन एरो फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आता, वो अपने आप रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमने इसको रन करा, यहाँ पे हमने स्क्वायर निकाला। यहाँ पे है विदाउट आर्ग्यूमेंट वाला, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के बिना है तो बस खाली ब्रैकेट छोड़ देंगे, और यहाँ पे जो भी एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है जी। मल्टी लाइन एरो फंक्शन, ऐसा नहीं है कि एरो फंक्शन हमारा एक लाइन का ही होगा, बड़ा फंक्शन भी हम बना सकते हैं, तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट जरूरी है। यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए थे तो ये एक लाइन का ही रहेगा, दो लाइन का नहीं बन सकता। अगर दो लाइन का बनाना है तो कर्ली ब्रैकेट लगाओ, और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कितनी भी लाइंस लिखो, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, इफ कर्ली ब्रैकेट इज यूज्ड देन रिटर्न इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हो तब रिक्वायर्ड देना पड़ेगा। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया हमने सम के लिए, रिटर्न इज नॉट रिक्वायर्ड। और यहाँ पे हमने सेम वैसे ही किया, फंक्शन कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो यहाँ पे हमने रिटर्न लिखा है, वो अपने आप रिटर्न नहीं करेगा। क्लियर हुआ।
ठीक है जी। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड ग्रेटर यूजिंग एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन से हमें ग्रेटर पता लगाना है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे दो वेरिएबल तो ले ही लिए, ए में एक वैल्यू, बी में दूसरी वैल्यू। इन दोनों में से बड़ा पता लगाओ कौन सा है। तो बताओ कैसे लिखेंगे एरो फंक्शन। मैं ऐसा करता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए, एरो फंक्शन का सिंटेक्स लिख देता हूँ। ये हमारा सम का प्रोग्राम था, इसको देख के बताओ। ये था हमारा सिंटेक्स, बोलो। लेट इक्वल टू, वो देंगे ब्रैकेट्स, ये एरो बनाएंगे। ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगा? वो इसमें वो पास करेंगे, हम आर्गुमेंट्स पास करेंगे ए और बी। तो बनाएंगे के बाद ये कोट्स लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अंदर हम एक कर्ली ब्रैकेट्स, फिर एक कंडीशन इफ कंडीशन। इफ, हाँ ठीक है, लेकिन जैसे हमने पढ़ा कि ये मल्टी लाइन का भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा प्रोग्राम छोटे से छोटा हो। तो क्या हम एक लाइन में ही इफ कंडीशन का प्रोसेस लिख सकते हैं विदाउट कर्ली ब्रैकेट? सर तो वो जो था टर्नरी वाला वो लिख सकते हैं। बताओ। टर्नरी वाले के लिए सर पहले मार्क आएगा, क्या आएगा? पहले कंडीशन लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क, अब हम जो कंसोल लॉग सोल्व, हम मैसेज प्रिंट करेंगे जो भी बड़ा है। तो उसके बाद एक बार ये लिखेंगे, हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया, जो बड़ा वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। चेक करके देखते हैं, इस फंक्शन को कॉल भी कर देते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम है ग्रेटर, और यहाँ पे हमें पास करनी है ए और बी की वैल्यू। ये जो ए और बी की वैल्यू है वो यहाँ से पास होगी और इसके अंदर जाएगी। ये ए और बी जो वैल्यू है ये कुछ भी हो सकती है, ये डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन ये जो ए और बी है ये वो वेरिएबल नहीं है जो यहाँ पे है। ये और ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट है। तो जैसे मैंने इसको रन करके देखा और इंस्पेक्ट करके देखा कंसोल स्क्रीन में, तो यहाँ पे दिखा रहा है 20, क्योंकि 20 ग्रेटर था। अगर मैं इसको ग्रेटर करूंगा 100 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। कोई मैसेज के साथ देना चाहते हो तो मैसेज के साथ भी हम यहीं पे लिख देंगे ग्रेटर इक्वल्स टू। लेकिन अगर मुझे इसको रिटर्न करना है तो रिटर्न वाला स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे वो भी बताओ। चलो इसको मैं सेव कर देता हूँ, और इसी को मुझे क्या करना है, रिटर्न करवाना है। तो रिटर्न के लिए कैसे करेंगे? कंडीशन के अंदर सर यहाँ पे आ जाएगा ए। भाई ये अगर ट्रू है कंडीशन तो हमें क्या रिटर्न करना है, ए। और क्योंकि हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए तो रिटर्न कीवर्ड लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे बी लिख दिया, तो ये ए और बी की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी अपने आप ही। कहाँ पे रिटर्न होगी? सर कंसोल डॉट, जो कॉल कर रहा है, जो कॉल कर रहा है उसके पास रिटर्न होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट सी, सी के अंदर वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और सी को अब प्रिंट करवा दो। यहाँ पे मैसेज लिखना चाहते हो तो मैसेज लिख दो, ग्रेटर नंबर इज सी। तो जैसे हमने लिखा तो ग्रेटर नंबर इज 100 लिखा गया है। जो भी बड़ा नंबर होगा वो प्रिंट हो जाए, वो प्रिंट होगा। 200 किया मैंने तो इस बार लिखा गया ग्रेटर नंबर इज 200। यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक प्रोग्राम लिखा है सिंपल सा, लॉजिक लिखा है कि ए में एक 10 है, फिर मैंने क्या कर दिया, ए के अंदर वैल्यू 20 कर दी, और फिर मैं उसको कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगा ए को। तो क्या प्रिंट होगा? 20 प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट नहीं होगा। जो पहले वैल्यू थी वो कहाँ चली गई? ये बाद वाली को प्रिंट करता है ना, पहले वाली नहीं करता। हाँ, तो ये बाद वाली आती है। इसका मतलब है कि ये हमारी मेमोरी है,
तो जब हमने लिखा लेट a इक्वल्स टू 10 तो इसने मेमोरी में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, इसका मेमोरी का नाम है a और इसके अंदर जो वैल्यू है वो है 10। जैसे ही मैंने लिखा a इक्वल्स टू 20 तो इसने क्या करा, 10 की जगह 20 कर दिया, तो 10 को ओवरराइट कर दिया इसने और 20 आ गया। तो अब मुझे क्वेश्चन ये है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि ये a है, इसी के अंदर 10 आ जाए और इसी के अंदर 20 भी आ जाए। एक वेरिएबल में दो वैल्यू लिखनी है मेरे को, स्टोर करनी है, तो उसके लिए यूज करते हैं एरेज। एरे क्या है? एरे कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब जिसके अंदर कई सारी वैल्यूज आ सकती है। तो इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बना रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन यही है, स्टोर वैल्यूज इन एरे एंड डिस्प्ले देम, और उनको क्या करना है, हमने डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैंने एरे बनाना है, तो मैंने लिखा लेट लैंग्वेजेस के नाम से बनाते हैं, लैंग्वेजेस इक्वल्स टू और स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट करते हैं एरे को, और इसके अंदर हमें कुछ भी नाम लिख दो। मैं लैंग्वेजेस का बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेजेस का नाम लिख दिया, जैसे कि जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम लिख दिए, यानी कि एक वेरिएबल के अंदर जो कि लैंग्वेजेस है उसके अंदर कई सारी वैल्यूज आ गई हैं। कितनी भी वैल्यू लिख सकते थे और ज़्यादा भी लिख सकते थे। तो अब मुझे इनको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए मैं सिंपल लिखूंगा console.log लैंग्वेजेस। तो देखते हैं कि ये सारी वैल्यू प्रिंट हो रही है या नहीं। जैसे ही मैंने रन करा है तो वो सारी वैल्यू प्रिंट, यहाँ पे एरेज लिखा है, एरेज 4, मतलब इसने क्या कह दिया कि ये एरे है और एरो के आगे एक एरो है। एरो पे जब मैं एक्सपेंड करूंगा उसको तब ये दिखाएगा जावा, वो सारी लैंग्वेजेस दिखा रहा है। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, 0 1 2 3, ये क्या है, ये तो हमने लिखा ही नहीं थे। तो ये अपने आप एक इंडेक्स वैल्यू है। लेंथ भी इसने अपने आप दिखा दिया, इसके अंदर कौन कौन से और फंक्शंस हैं वो भी सारे दिखा रहा है। ये फाइंड फंक्शन हम कर सकते हैं, फाइंड मतलब ढूंढना है एरे में, ये सब एरे के हैं। इंडेक्स ऑफ, किसी नंबर को फाइंड करना है और उसका पोजीशन पता लगानी है तो उसके लिए इंडेक्स ऑफ होता है। बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके अंदर, पढ़ेंगे हम आगे। तो अभी हमने क्या देखा कि एरे 4 उसने रिटर्न करा कि 4 वैल्यूज हैं, उन सारी वैल्यूज को रिटर्न करा है विद इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू अपने आप ऐड हो जाती है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 0, तो इसका मतलब है 0 मीन्स फर्स्ट वैल्यू। हाँ, तो अगर मैं अब 0 प्रिंट कर रहा हूँ तो इसने केवल एक वैल्यू दी है। जब मैंने यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं लिखा था तब ये पूरे का पूरा एरे रिटर्न करेगा। तो इस तरह से हम एरे को स्टोर और डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर मुझे सारी वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो उसके लिए मैं चलाऊंगा लूप, फॉर लेट i इक्वल्स टू 0। 0 से शुरू करेंगे क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है। i लेस देन इक्वल्स टू, कहाँ तक आएगा, लैंग्वेज, इसमें चार हैं, 4 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हम 0 to 3 लिखेंगे। ठीक है ना, 0 to 3। लैंग्वेजेस नहीं लिख सकते इसमें? लैंग्वेजेस तो एरे है, यहाँ पे हमें वैल्यू देनी है। ये एरे है और एरे के अंदर वैल्यू है जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है, लेकिन यहाँ पे हमें नंबर देना है। और इसके अंदर मैंने क्या करा, लैंग्वेजेस यहाँ पे आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है कि इसके अंदर क्या है। लैंग्वेजेस और 0 की बजाय क्या आ जाएगा, पहले वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए 0, दूसरी वैल्यू को 1 2, ये वैल्यू बदल रही है तो जो बदलती है उसके लिए हम वेरिएबल लिखते हैं। तो ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर 0 हो, फिर 1 हो, फिर 2 हो, तो वो किस में है, वो आई में है। आई में यही तो है, 0 1 2 3 हमने यहाँ पे आई लिया है। तो इसको चेक करवाओ और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो एक एक करके वो सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो गई।
तो एरे की थ्योरी में क्या है, एन एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। तो एरे एक स्पेशल वेरिएबल है जिसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यू आ सकती है एक बार में। जावास्क्रिप्ट एरेज आर रिटर्न विद स्क्वायर ब्रैकेट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, जो कि हमने भी किया था। एरेज आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, जो आइटम है इनको आइटम बोला जाता है। ये एरे डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम से, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब एरे है, और ये सब आइटम है। पहला आइटम कॉमा करके दूसरा आइटम, आइटम की वैल्यू आइटम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में दिखा रखा है, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट्स के नाम स्टोर करे हैं इस वेरिएबल में, और उसको डिस्प्ले करवाएंगे। जिसको भी सब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाओगे उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। तो 2 दिया है, तो इसमें 2 वाला कौन सा है, कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर साइंस, 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे रन करा था और हमें वहाँ पे एरे मिल रहा था, और एरे का जब हमने एरो पे क्लिक किया था तो उसने कई सारे फंक्शंस दिखाए थे। कुछ फंक्शंस हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिखा रखा है सॉर्टिंग एरे। सॉर्ट मतलब होता है अरेंज करना अल्फाबेटिकली, जो ए से शुरू हो रहा है वो पहले आ जाएगा। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट से लिख रखे हैं, तो अगर हम सब्जेक्ट्स को सॉर्ट कर देंगे तो वो क्या आएगा, जो अल्फाबेटिकली हो जाएंगे। हाँ चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने लैंग्वेजेस को ही कर लेते हैं, चलो। तो लैंग्वेजेस को यहाँ पे जब हमने डिस्प्ले किया था तो उसी सीक्वेंस में डिस्प्ले हो रहा था जिसमें हमने स्टोर करा है, लेकिन उससे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लैंग्वेजेस डॉट सॉर्ट, और ये क्या है, फंक्शन है। फंक्शन का मतलब ब्रैकेट्स आएंगे, पैरेंथेसिस। तो जैसे ही मैं इसको रन करके देखूंगा तो यहाँ पे क्या हो गया, जे वाला पहले, फिर पी वाले बाद में आ गए। PHP पहले आया है, जबकि हमने PHP, सर इसमें, हाँ तो इसमें बिल, बिल्कुल सही। अगर पहला अक्षर दोनों का P सेम है तो इसका दूसरा अक्षर चेक होगा, ठीक है। एक और लिखूं यहाँ पे, अगर मान लो मैंने कुछ वर्जन डाल दिया PHP 7, तो अब बताओ PHP पहले आएगा या PHP 7? PHP आना चाहिए, पहले PHP ही आया है और 7 नहीं आया। 1 2 3 4 ही वैल्यूज आई हैं, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे हमने इंडेक्स में 3 लिख रखा है, लेकिन वैल्यू बढ़ गई है, तो बार बार हमें इसको चेंज करना होगा। तो इसको हमें डायनामिक बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे लैंग्वेजेस डॉट लेंथ। लेंथ क्या है, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड हमें दिखा रहा है कि ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, फंक्शन के आगे ब्रैकेट्स लगते हैं, प्रॉपर्टी के आगे, प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें सिर्फ गेट और सेट होता है। मतलब या तो हम उसके अंदर वैल्यू डालेंगे या उससे वैल्यू लेंगे। यहाँ पे दिखा भी रहा है गेट और सेट द लेंथ, उसकी वैल्यू सेट भी कर सकते हैं। और लेने का मतलब हो गया कि पता लगाना है कि उसकी लेंथ कितनी है, तो पता लगाने का मतलब होता है गेट। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पे विदाउट ब्रैकेट्स, और ये क्या रिटर्न करेगा हमें, ये रिटर्न करेगा 5। और हमें लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है, 0 to 4, 5 तक नहीं चलाना। अगर 0 से 5 तक चलाएंगे तो वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इक्वल टू को हटाना होगा। तो जैसे मैंने रन करा, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं, पांचों की पांचों। और अगर मैं यहाँ पे कोई और लैंग्वेज भी लिखूंगा तो वो भी प्रिंट हो जाएगी। डॉट सबसे पहले आ गया, स्पेशल कैरेक्टर है, तो वो भी प्रिंट हो गई है। यानी कि हमें उसकी लेंथ को चेक नहीं करना पड़ा, बस वैल्यू डालो और डिस्प्ले अपने आप हो जाएगा। ये पूरा हमारा डायनामिक कोड बन गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट हमारा अरेंज कर रहा था अल्फाबेटिकली A to Z, A to Z ये कर रहा था। अगला फंक्शन हम पढ़ रहे हैं जो कि क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। रिवर्स सॉर्ट मतलब रिवर्स करेगा। तो देखते हैं इसको भी रन करके, रिवर्स सॉर्ट कैसे करेगा। तो जैसे मैंने रिवर्स लिखा और इसको रन करा, डॉट वाला नीचे से ऊपर आ गया, हाँ डॉट वाला इसमें भी सबसे पहले है, उसमें भी पहले था। और ये कैसे आया है, हाँ .NET PHP, जावा सबसे नीचे आया है, और यहाँ पे हमने जावा को सबसे पहले लिखा है।
यानी कि इसने जो रिवर्स सॉर्ट करा है वो Z to A नहीं करा, ऐसे नहीं किया, इसने रिवर्स करा है पोजीशन वाइज, पोजीशन वाइज, लास्ट टू फर्स्ट। लेकिन हमें तो Z to A करना था। ई कॉमर्स वेबसाइट में इसी का यूज होता होगा, वो शॉर्टिंग के लिए जो होता है प्रोडक्ट वगैरह की। बिल्कुल सही, सॉर्टिंग करनी है प्रोडक्ट में, बच्चों के नाम के लिए करना है, रिजल्ट के लिए करना है, रिजल्ट से इसका हाईएस्ट है लोएस्ट है, तो उस तरह से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट दिखा देते हैं कि हाई टू लो प्राइस किसका है, बिल्कुल, हाई टू लो, लो टू टू, जेड दिखाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, इसको Z to A करना है। तो Z to A करने के लिए मुझे दोनों चीजें लगानी पड़ेंगी, पहले मुझे A to Z करना है और फिर उसको रिवर्स कर देंगे। तो जब सॉर्ट को सॉर्टिंग करेंगे और फिर रिवर्स करेंगे तब ये उसको रिवर्स करेगा। चेक करके देखते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो पाइथन वाला py सबसे पहले और फिर एक एक करके। हाँ रुको, ठीक है। तो जिस तरह से हमने सॉर्टिंग करी है A to Z, रिवर्स का मतलब रिवर्स का मतलब हो गया लास्ट टू फर्स्ट, और अगर हम दोनों लगा देंगे सॉर्ट और रिवर्स तो ये Z to A करेगा। अब हम कर रहे हैं नंबर सॉर्ट, न्यूमेरिक सॉर्ट, देखते हैं कि ये कैसे न्यूमेरिक सॉर्ट करता है। तो न्यूमेरिक सॉर्ट के लिए मुझे एक एरे बनाना होगा जिसके अंदर नंबर्स हैं। तो मैं लैंग्वेजेस के नाम से ही एक एरे बना रहा हूँ, और इस बार मैंने लैंग्वेजेस के अंदर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू डाल दिया, 50, 60, 7, तीन ही वैल्यू रखते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे, सिंपल छोटा सा। तो जैसे ही मैंने इसको रन करा, तो यहाँ पे 50, 60 और 7 ही लिखा गया, सेम वैसे ही आया है जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा था। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो क्या होगा, 1 तो पहले आ गया, 7 नहीं आ रहा। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 55, तो 55 कहाँ आ रहा है, 7 के ऊपर ही आ गया। यानी कि ये कैसे सॉर्ट कर रहा है, कुछ कर तो रहा है लेकिन क्या कर रहा है, इसने देखा सिर्फ पहली डिजिट को, ये 1 है तो 1 ऊपर, 5 है तो ठीक है, फिर 6, 7 है तो सबसे नीचे, 55 को नहीं चेक कर रहा है, ये 5 ले रहा है इसका। इस चीज को बोलते हैं हम स्ट्रिंग सॉर्ट। ये अभी इन नंबर्स को स्ट्रिंग मान रहा है, लेकिन हमें इसको बताना है कि ये स्ट्रिंग नहीं है, नंबर है। तो उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, न्यूमेरिक सॉर्ट के लिए सॉर्ट लिखेंगे और उसके अंदर हमने लिखा है फंक्शन a, b रिटर्न a माइनस b। इससे वो क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। ये वाला सॉर्ट काम नहीं करेगा। न्यूमेरिक सॉर्ट के लिए हमें लिखना होगा लैंग्वेजेस डॉट सॉर्ट, और ब्रैकेट के अंदर फंक्शन बनाएंगे एक और, जिसके अंदर a, b ही लिखना है चाहे कितने ही नंबर हो, और यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रिटर्न a माइनस b, तो इससे क्या होगा, इससे वो अल्फाबेटिक मतलब नंबर्स को सॉर्ट कर देगा। और अगर मुझे नंबर्स को रिवर्स सॉर्ट करना है तो सेम यही लॉजिक है, यहाँ पे हम लिख देंगे a प्लस b, तो प्लस b से नहीं, प्लस b नहीं, उल्टा करना है, ऐसे नहीं, b कोमा a लिखेंगे यहाँ पे, b कोमा a, b कोमा a लिखेंगे तो इसने कर दिया है, 60 सबसे पहले आया है, फिर छोटा छोटा नंबर आ गया है। तो ये है लॉजिक। यहाँ पे a कोमा b लिखा है, माइनस ही लिखना है, तो ये A to Z करेगा उसको स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, इसका मतलब है स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। और अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये हाईएस्ट, हाई टू लो। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं।